आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मैं भाई विजय जैन जी से अनुरोध करूंगा कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दें। भाई विजय जी। भारतीय संविधान के रक्षक निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर एक बार फिर मैं समस्त छायाकार बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का यहां आने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो आज चुनाव का मोड़ है और जिस स्थान पर हम लोग यहां खड़े हैं वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हुआ है। आप लोगों ने जितना सहयोग, समर्पण भाई विजय जैन की कार्यशैली में जताया है, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। दोस्तों, इस सफर में अगर जाने अनजाने हमारे द्वारा किसी भी तरह का कोई अगर गलती हुई है, अगर कोई त्रुटि हुई है, तो मैं दिल की गहराइयों से आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया है 11 सूत्रीय कार्यक्रम है, जहां भाई विजय जैन जी का ग्रामीण विधानसभा को लेकर क्या उनका विजन है, क्या वो करना चाहते हैं, वो विजन आज आप सबके सामने भाई विजय जैन जी रखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, उससे पहले मैं प्रार्थना करूं भाई विजय जैन जी से, मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा कि भाई विजय जैन जी का गला खराब है, बोलने में उन्हें थोड़ी सी कठिनाई है, तो एक बार मैं विमोचन करवा के और माइक उनको दूंगा, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो मैं उनकी सहायता करते हुए उस प्रश्न का जवाब आप लोगों को दूंगा। ये विजय संकल्प पत्र, जिसमें भाई विजय जैन जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने संकल्प ले रहे हैं कि अगर मैं विधानसभा में, जैसे ही मैं विधानसभा में जाऊंगा तो ये संकल्प पूरा करने का मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा। मैं विजय जैन आपके क्षेत्र से सरल जातीय पंचायत के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में आपके आशीर्वाद और समर्थन के साथ खड़ा हूं। मेरे पीछे कोई बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि आप सभी का विश्वास और समर्थन ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा जीवन हमेशा आपकी सेवा के लिए समर्पित रहा है और रहेगा। जब आपके आशीर्वाद से मुझे अवसर मिलेगा तो मैं पानीपत ग्रामीण की सेवा के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करूंगा। मेरे संकल्प का एक एक अक्षर हमारे क्षेत्र के विकास और हर व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित होगा। यहाँ कुछ प्रमुख मुद्दे
और कार्य हैं जिन्हें मैं आपके समर्थन से पूरा करने का संकल्प लेता हूं। कॉलोनियों के लिए अवैध कॉलोनियों की वैधता, अवैध कॉलोनियों को वैध करके बंद पड़ी रजिस्ट्रियों को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा। जल निकासी और पेयजल, कॉलोनियों में बेहतर जल निकासी की व्यवस्था और घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हमारी प्राथमिकता होगी। बिजली बिलों की समस्या, बढ़े हुए बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए मैं ठोस कदम उठाऊंगा। कूड़ा उठाने के लिए उचित और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। सुरक्षा के मद्देनजर कॉलोनियों और गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर सके। गांव के लिए आदर्श गांव का विकास, प्रत्येक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा जहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिम और पार्कों का निर्माण, गांव में जिम और पार्कों का निर्माण किया जाएगा, साथ ही पुराने पार्कों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। गांव के बीच सड़क कनेक्टिविटी, गांव की आपसी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए नई बस सड़कों का निर्माण किया जाएगा। खेल स्टेडियम और कौशल विकास केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं को स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, सीएचसी और पीएचसी संख्या में वृद्धि ताकि हर गांव तक स्वास्थ्य सेवा पहुंच सके। सिविल अस्पताल में रेफर रेट घटाया जाएगा और मरीजों को वही बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा और सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं नगर निगम को दलालों और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए एक हेल्प नंबर जारी करूंगा जिससे जनता की सीधी शिकायतें दर्ज हो सके। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा। नए स्कूलों का निर्माण और उन्नयन, क्षेत्र में नए स्कूलों का निर्माण और पुराने स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा। छात्रवृत्तियां और योजनाएं, गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा में समान अवसर दिलाने के लिए छात्रवृत्तियां और विशेष योजनाएं लाई जाएगी। रोजगार, युवाओं के लिए कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे ताकि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। प्रवासी समुदायों के लिए पूजा स्थल और छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। रेल सुविधाओं में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा रेलों का ठहराव पानीपत स्टेशन पर किया जाए ताकि प्रवासी भाई अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच सके। मजदूरों के लिए धर्मशाला और हॉस्टल का निर्माण मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। जन समस्याओं के निर्माण के लिए मैं पानीपत ग्रामीण जोन को, पानीपत ग्रामीण विधानसभा को विविध जोनों में डिवाइड करूंगा और वहां अपने कार्यालय खोलूंगा ताकि जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे भाई हैं, उन कार्यालयों में पहुंचकर हर तरह की जन सुविधा प्राप्त कर सके। प्रॉपर्टी और आईडी और पीपीपी से जुड़ी हुई समस्याओं को समाप्त करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा और मैं विधानसभा में इसके लिए आवाज उठाऊंगा। बुजुर्गों के लिए विशेष योजना, बुजुर्गों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। मैं बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देने का प्रयास करूंगा। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष योजना, दिव्यांग जनों के लिए अलग से केंद्र खोले जाएंगे जहां उन्हें उनकी क्षमता और स्किल के अनुसार प्रशिक्षण और रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा। मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने आपसे वादा करता हूं कि आपके समर्थन से हम पानीपत। मैं विजय जैन आपसे वादा करता हूं कि आपके समर्थन से हम पानीपत ग्रामीण को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करेंगे। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है और आपके समर्थन से ही हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। आपका साथी, आपका बेटा, आपका भाई विजय जैन, सर्वजातीय पंचायत उम्मीदवार, पानीपत ग्रामीण विधानसभा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भाई
विजय जैन जी ने जो ये संकल्प पत्र जारी किया है, उसके साथ साथ एक और विशिष्ट पत्र जारी किया है जनता के लिए। मैं जैन साहब से अनुरोध करूंगा कि इस विशिष्ट पत्र का भी अनावरण आप अपने कमलों से करें। क्यों पानीपत ग्रामीण विधानसभा से बाइक विजय जैन जी को क्यों वोट मिलनी चाहिए? क्या उनका विजन है? क्या उन्होंने अब तक किया है? ये सारा का सारा संकल्प इस 11 सूत्रीय कार्यक्रम, ये 11 सवाल और जवाब एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा भाई विजय जैन जी को रखे गए और उनके जवाब जो है वो विजय जैन जी ने दिए। वो 11 सवाल जवाब, 11 विजय संकल्प, 11 कारण क्यों विजय जैन जी को विधायक बनाया जाए, और सबसे बड़ा आपके समर्थन से होगा बदलाव, अब जुमला नहीं विकास होगा। ये संकल्प है जैन साहब का, और ये विमोचन जो है ये किया है। आप लोगों से प्रार्थना है कि ये जो पत्रक है वो आप अपने माध्यम से ग्रामीण विधानसभा के जन जन तक पहुंचाएं। एक अपील करें कि शेष आने वाली 5 अक्टूबर को 11वां निशान, 11वां संकल्प, 11 कारण, 11 सवाल और जवाब, 11 मिनट, आप 11 मिनट लगाएं और 11 मिनट पढ़ के जो है ना, इसको सिर्फ 11 मिनट में आप देखिए और 11 मिनट में आप जवाब ढूंढे कि जैन साहब को क्यों आपको चुनना चाहिए। ये सब जो है ना इसमें दिया गया है, ये आज हम जारी कर रहे हैं। अब किसी पत्रकार बंधु के कोई सवाल है, अगर कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि 1 by 1 जो है अपना प्रश्न रखें। जैसा इतनी मजबूती हो चुकी है, लगता है कि अब तो ये आपका सेब है, कमल और हाथ को यहाँ से खत्म कर देगा। सब ये चुनाव विजय जैन का चुनाव नहीं, 36 बिरादरी का चुनाव है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज जिस तरह से 36 बिरादरी अपने आप को विजय जैन मान करके ये चुनाव लड़ रही है, तो इसमें कोई शक नहीं। हम हरियाणा विधानसभा में पहुंच करके 36 बिरादरी की बात उठाएंगे और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं भी 10 साल में सरकार पूरी नहीं कर सकी, वो सभी मूलभूत सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जाएगी। जैसा नगर निगम में आप निवर्तमान पार्षद हैं और लगातार आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज भी उठाते रहे हैं, आपके काम नहीं हुए, उसके लिए क्या विजन रहेगा आपका पानीपत ग्रामीण की जनता के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता रहेगी जो काम पेंडिंग पड़े हैं, चाहे किसी भी रोड पे चल जाइए, सभी सड़कें बड़ी पड़ी है, लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है और बिजली के बिल ज्यादा आ गए, बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिली, इस तरह की अनेकों समस्याएं है। मेरी प्राथमिकता रहेगी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मैं पूरा करूँ। आप पूरी पानीपत ग्रामीण विधानसभा हो चुके हैं, क्या विजन है? अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं कि क्या रुझान है? देखिए, जहां भी जाता हूँ, आज पूरे पानीपत जिले में अपने आप को विजय मान करके जो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भी जाता हूँ एक ही नारा होता है कि ये विजय जैन हमारा है, ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चलता है
हर के दुख सुख में खड़ा रहता है। इसलिए जो प्यार मैंने कोशिश किया पानीपत में कि कोई भी मामूली कार्यक्रम हो तो उनको जाकर के शुभकामनाएं दूं, और किसी के घर में दुख दर्द है तो उनका बेटा और भाई बनकर के मैंने उनका दुख दर्द बताने की कोशिश किया है। उसका ही नतीजा है कि आज हजारों हजार आदमी सम्मानित जन मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। जैन साहब एक मिनट पूछ रहे हैं। देखिए 10 साल के प्रशासन से करना गए लोग, आप किसी भी गली में जाएंगे बहुत बड़ा विरोध है। मौजूदा विधायक किसी के दुख सुख में नहीं गए, किसी की ये नहीं पूछी कि ये सड़कें 3 साल से बनी है ये क्यों नहीं बनी, बल्कि उन्होंने सड़कों को रुकवाने का काम किया है। चाहे सेक्टर 29 के सड़कों पर व्यापारियों को मैंने डरने से कहा था कि हाँ मैंने रोकी है ये सड़कें, मेरे वार्ड में भी सड़कें रोकी। इस तरह की तो लोगों को सब देखते हैं कि किसकी काम कराने की नियत है और किसकी काम रोकने की नियत है। अब जनता सब समझ चुकी है। अब जनता में भारी विरोध है, रोष है, जो आने वाली 5 तारीख को उसका पार्षद रहे हैं कि दाग नहीं लगा और भाव विस्तार आप काम करते रहे हैं, पब्लिक की क्या अपेक्षा है आपके प्रति रहने वाली है? देखिए मैंने भरपूर कोशिश की है, 5 साल पार्षद रहा कि जनता के हर जनता के मैं काम करूं। और रही बात दाग लगने की, मेरे ऊपर आप जैसे भाइयों का आशीर्वाद है। देखिए पत्रकार बंधु संविधान का चौथा स्तंभ है। मैंने भरपूर कोशिश की है जनता की आवाज उठाने की, मेरे काम उठवाए। मैं भाजपा का पार्षद होते हुए भी मैं वहां की सम्मानित जनता को लेकर के धरने पे बैठा और वो काम चालू है। यदि इस बार विधायक बन जाते हैं पहली बार में, क्योंकि पानीपत का इतिहास रहा है कि एक वो गोद जैन और एक दूसरे आप जैन है, तो क्या फिर से क्योंकि कांग्रेस ने तो निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए, तो फिर से भाजपा में ही जाएंगे या नहीं तो यही रहेंगे आप? तो देखिए इसका फैसला मेरी सम्मानित जनता 36 बुराई की फैसला लेगी, मुझे काम करना इसका अधिकार मुझे नहीं है। 36 बुराई लेगी, मुकाबला किसी से नहीं है। जो लोग अपने को मुकाबले में मानते हैं वो अब लड़ाई लड़ने की दूसरे पे किसको आना और तीसरे पे किसको आना। साहब अगर सरकार में आपको भागीदारी मिलती है सबका विकास हो जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो कैसे विकास होगा? फिर भी मैं जनता के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मेरे लिए सबसे पहले सम्मानित जनता है, उनके काम कराऊंगा। किसी भी नेता की नीयत होनी चाहिए काम कराने की। काम होते हैं लेकिन कुछ लोग गुमराह कर देते हैं तो काम नहीं करवाते। नेता की नीयत हो तो काम होते हैं। जैन साहब जीत तो आपकी निश्चित होती जा रही है दिन पर दिन, कितना मार्जिन सोचते हैं, कितने मार्जिन से आप जीत हासिल करेंगे? क्योंकि ये तो परमात्मा ही जानता है, लेकिन जिस हिसाब से हर जनता ने मान लिया मुझे अपना बेटा और अपना भाई, जिस तरह से मानना है, मैंने उनके दुख सुख में शामिल होकर के कोशिश की कि मैं उनका बेटा और भाई बनूं। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया कि हमारा सुख का साथी हमारा बेटा हमारा भाई विजय जैन है, तो मुझे लगता कि विधानसभा में जरूर है। समस्या तो बहुत सारी है, मगर आपको क्या लगता है विधायक बनने के बाद इस समस्या को सबसे पहले दूर करना चाहिए? देखिए सबसे पहले जो मूलभूत सुविधाएं है, अब सिविल हॉस्पिटल का हाल देख लीजिए, लगभग 85% मरीजों को रेफर कर दिया जाता है रोहतक में। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर डॉक्टर पूरे हो, हॉस्पिटल में पूरे उपकरण हो, ताकि उनका सारा इलाज से हम बाकी हो सके। क्या लगता है इन पर खरा उतर पाएंगे आप? बिल्कुल खरा उतरूंगा मैं। ये जनता से लिया गया है ये सारी ऑर्डिनेंस जनता ने दी है और जनता ही बताती है। मेरा लक्ष्य है आप लोग जो भी बताएंगे उनको मैं पूरा करता जाऊंगा। ये जो संकल्प पत्र है ये पूरे 5 साल की मेहनत के बाद तैयार किया गया है और आप पत्रकार बंधुओं ने भी इसमें इनपुट दिए हैं और वही संकल्प जैन साहब ने लिए हैं जो पूरे कर सकेंगे। ये कोई भी संकल्प जो है वो चुनावी वाला नहीं है, हर संकल्प जो है वो पूरा करने वाला संकल्प है और आप सब यह भाइयों का सहयोग रहा है संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए। और ग्रामीण की जनता के लिए, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, सतीश यादव का बेटा हूँ, की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपनी सम्मानित जनता से प्रार्थना करता हूँ कि भाईचारा बना के रखे, किसी के बहकावे में न आए और आने वाली 5 तारीख को अपने बेटे अपने भाई विजय जैन को
सेव का बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं आपकी आवाज बनकर विधानसभा में आपकी आवाज उठा सकूं। देखिए, आप सबको पता सेहत कितना फायदेमंद है। सेहत फायदेमंद है। कुछ नेता कहते हैं कि काटू नेता, काटू वोट, काटू आगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं वोट काटू नहीं हूँ, पानीपत ग्रामीण का वोट काटू नेता हूँ। क्या मानते सर आप? सचिन को क्या मानते हैं? सचिन को तो पानीपत में ही है। देखिए, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूँ, सबकी अपनी लड़ाई है। मैं सिर्फ कहता हूँ कि आप किसी भाईचारा को खराब न करें, भाई बन के रहे और किसी के बहकावे में कोई नहीं। कहते हैं विजय देव मेरा छोटा लाडला भाई है, विजय हम क्या करेंगे? नहीं, मेरा भी बड़ा भाई है वो। देखिए, राजनीति में सबको बढ़ने का हक है, ये बातें लेके जाता है। मैं पानीपत के सभी नेताओं को प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद आपके अपने बेटे को बना के रखे। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसा मान के चले तो लड़ाई है, इसका चुनाव तक रहेगी, इसके बाद तो भाई होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है। मेरे ऊपर हाथ है मेरे सम्मानित 36 मुलाजमी का हाथ है। आप जैसे साथियों का, पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का हाथ है, आशीर्वाद है। उन्हीं को आशीर्वाद लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और एक सवाल है, बाकी इसको काम कह थे बड़ा नेता बनाएंगे, समाज बड़े नेता बन गए। मैं बड़ा नेता नहीं बनूंगा, मैं भाई बनूंगा। वोट की भावना थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका भाई बनकर, आपका बेटा बनकर, आप जन सेवक बनकर आपका काम करूंगा। आगे आ जाइए। मैं बजाना पार्टी से जुड़ा हुआ था, 4 लाख को विधायक है। अभी आप ये कहते हैं उन्होंने सुधार नहीं करवाया वहाँ पर, और आपने 11 संकल्प लिए हैं। आप आजाद उम्मीदवार हो, अगर वो पार्टी के साथ सुधार नहीं करवाए तो आप आजाद उम्मीदवार हो सकते कैसे? देखिए, मैंने आपको बताया, अगर नेता भी करने के लिए तो सुधार होगा। अब देखिए, उन्होंने मेरे वार्ड में काम करवाने की कोशिश की, मुझे घंटे में बैठ के काम करवाने थे, काम मिले जो काम करके मुझे हम काम कराए। बिल्कुल, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी पानीपत समाज से पारिवारिक समस्या कम करके काम करूँगा। हमें काम करवाना, हम नेताओं के चक्कर काटने पड़ते हैं। क्या जनता को आपके टाइम में भी चक्कर काटने पड़ेंगे, या किससे अब आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मैं 5 साल पार्षद रहा हूँ और पूरे ग्रामीण में दौरा किए, मैंने जो दुर्सुख में शामिल हुआ, और मैं जनवाई से मैं कार्य करूंगा, वहां पर उसके लिए उपलब्ध रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।